चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब हम लोग देखते हैं, नया क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को समझेंगे। कराई जोया वर यंगर बाय 5 years than what she really is, then the square of her age in years would have been 11 more than 5 times her actual age। मतलब मैंने यहाँ हिंदी में भी लिख दे रखा है, यदि अब से 5 वर्ष पूर्व यानी अभी से, मान लीजिए अभी मेरा उम्र अगर मान लो 20 साल है, तो 20 साल पहले मेरा एज कितना रहा होगा। 20 में से 5 माइनस करेंगे तो 15 साल पता चला। और अब से 20 साल 5 साल बाद, तो 5 साल बाद में क्या करेंगे भाई, हम लोग 20 में 5 साल जोड़ देते हैं, अभी तब मेरा एज हो जाएगा 25। तो कहा कि वही हाल है कि अब से 5 वर्ष पूर्व जोया का की आयु का वर्ग। अगर मान लो जोया की एज अगर एक्स है, एक्स में से में क्या किए थे, 5 को माइनस किए थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 5 हो जाएगा, है ना। तो यही पे है कि माना कि जोया की वर्तमान आयु यानी प्रेजेंट एज ऑफ जोया इक्वल टू एक्स। वर्ड्स को हो ईयर्स को जो लिखना है, एक्स वर्ड्स या एक्स ईयर्स। अब इस बात को समझिए, एक्चुअली कुछ भारी क्वेश्चन है नहीं। 5 साल पहले उसका जो एज रहा होगा, अभी से 5 साल पहले जोया का एज क्या रहा होगा, ठीक है। जोया वर यंगर बाय 5 years देन व्हाट शी इज रियली इज, क्या होगा, x माइनस 5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो प्रश्न से क्या बोला कि 5 साल पहले, तो भाई जोया का जो एज होगा x माइनस 5 होगा। ये जो एज है जोया का, उसके बारे में बोल रहा है कि दिस द स्क्वायर ऑफ हर एज, यानी उसकी आयु का वर्ग, जोया की आयु का वर्ग। तो भाई जोया की जो आयु थी, जोया का जो एज है वो क्या है, x है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। x स्क्वायर का कितना, आयु का कितना, 5 गुने से तो 5 से गुना कर दो, 11 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 11 मोर है, 11 मोर, तो 11 जोड़ दो, बस हो गया काम तमाम है इसका। ठीक है, एक मिनट। If Joya were younger by 5 years, then she is really the square of his age। हाँ, इस समय का जो एज है, 5 साल पहले का जो एज है, उसका स्क्वायर जो होगा, उसके वर्तमान आयु का प्रेजेंट एज के 5 गुना से 11 ज्यादा है, ये बोल रहा है 11 मोर। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ओके। अब देखो यहाँ पे इक्वल टू का साइन, 5 को x से करें 5x प्लस 11, अभी कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 25, 5 दूना 10, x बराबर 5x प्लस 11। सबको इधर ले जाइए, एक्स स्क्वायर माइनस 10x, ये वाला माइनस 10x क्योंकि 10x क्या है, माइनस में है, तो माइनस 10x प्लस 5x इधर आया तो माइनस 5x। ये कितना भाई, 25 है, प्लस का 25 है ना, 20 तो 25 प्लस में हो गया, प्लस का 11 इधर आया तो माइनस का 11 इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर, ये दोनों क्या होगा, माइनस माइनस सेम है, ऐड हो जाएगा, ये हो गया माइनस का 15x, और ये कितना हो जाएगा 14 प्लस इक्वल टू 0। 14 इंटू 1 14, अब 14 प्लस ये सब्ट्रैक्शन आता है, एक्स स्क्वायर माइनस 14x, ठीक है, माइनस एक्स प्लस 14 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग x कॉमन ले लें तो x माइनस कितना 14, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेते हैं, x माइनस 14 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम लोग x माइनस 14 अगर कॉमन ले लें तो x माइनस 1 आ जाएगा बराबर 0। जैसा है, या तो करोगे आइदर, या तो
x माइनस 14 बराबर 0, और या इधर या x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू आ जाएगा 14, और यहाँ से आपको x का वैल्यू आ जाएगा 1, -1 करा तो +1। अब एक चीज सोचो जरा सा, कि 1 हम लोग क्यों नहीं लेंगे? ठीक है, 1 हम लोग क्यों नहीं लेंगे? ठीक है, चलिए। अब भाई अब बताइए, कहा क्या था यहाँ पे कि अब से 5 साल पहले, तो भाई एक एक साल तो अभी है ही जो है, अगर इसके अकॉर्डिंग, तो 5 साल पहले माइनस में क्या उम्र होगा? कौन आदमी का वो जन्म लेगा? इसका पहले से भविष्यवाणी हो सकता है क्या? ये तो बेकार बात है ना? वह 1 साल का है, 5 साल पहले की बात हो रही है, तो ऐसा संभव नहीं है, इसलिए इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, असंभव। ये क्या हो गया? असंभव हो गया, असंभव कार्य, ये सब हो ही नहीं सकता। यहीं पर चेक कर लीजिए ना, अगर हम लोग 1 पुट करेंगे, अगर तो यह 1 का स्क्वायर मैं आपको पुट करके दिखा देता हूँ आपको। अगर इसी को सॉल्व करके देखेंगे, दोनों बराबर होना चाहिए। चलिए, 1 -5 का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया? -4 का स्क्वायर मतलब 16, और यहाँ पे कीजिए 5 into 1 प्लस 11, ठीक है, तो भी कितना आ गया? 16 आ गया, क्वेश्चन आ गया। लेकिन एज कभी भी, जैसे 5 साल पीछे जाएंगे, तो 5 साल पीछे जैसे जाएंगे, 1 का 5 साल तक -4 हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए हम लोग इसको क्या कर दिए? नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ओके ओके, ठीक है। हिरण के झुंड के सरपट दो,
देखो क्वेश्चन बहुत इजी है। आउट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 7 ऑफ डियर 7/2 times the square root of the total number are grazing grass and remaining 2 are playing. Find the number of total number of deer in the group। मतलब हिरण का झुंड है, बहुत सारा हिरण है, चल रहा है, घास चल रहा है, उसमें कह रहा है हिरण का झुंड में वर्गमूल के, उसके वर्गमूल के, किसके, हिरण के वर्गमूल के, मतलब टोटल नंबर हो जितना हिरण है उसके कुल संख्या के वर्गमूल के 7/2 जो है घास चल रहा है तथा शेष 2 क्या कर रहा है, खेल रहा है। ठीक है, मान लो कि टोटल विद्यार्थी का पता नहीं है, अभी हम मान लेते हैं कि टोटल विद्यार्थी 1 मिनट के लिए 20 है, 20 का मान लेते हैं कि 7/2 जो है क्लास में, क्लास में, ठीक है। मान लो 1/2 क्लास में, बाकी जो है फील्ड में खेल रहा है, रेस्ट। तो कैसे निकालते हैं इसको, 1/2 को इस 20 से गुना करो, कट गया 10, और बाकी कितना बचेगा, 20 में से 10 माइनस कर देंगे तो पता चल गया फील्ड में कितना बचेगा, कितना बचा है, 10 बचा है। तो भाई यहाँ पे उस तरह का ही क्वेश्चन है, थोड़ी सी बात अलग है, ज्यादा थोड़ी सी बात समझिए क्या अलग है कि बच्चा अगर स्कूल में 50 बच्चा है, 10 मान लो क्लास में है, 15 खेल रहा है, कुछ और बच्चा जो है टिफिन कर रहा है, टिफिन लंच कर रहा है, तो सबको जोड़ के पता चलेगा ना कितना बच्चा है क्लास में। तो वही है यहाँ पे, यहाँ पे मान लेंगे कि हिरन के झुंड में, हिरन के झुंड में हिरणों की संख्या, हिरणों की संख्या, हिरणों की संख्या आप मान लो x, ये नंबर ऑफ डियर इन ग्रुप इक्वल टू x मान लिया, मतलब झुंड में मान लिया कि x हिरण है। ठीक है, तो प्रश्न से क्या कहा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से कि कोई हिरण है, पूरा हिरण का संख्या किस तरह से है देख लो, कहता है इसी हिरण का जो संख्या है, नंबर है हिरण, नंबर ऑफ डियर है उसका स्क्वायर वर्गमूल, इसका 7/2 गुना। ठीक है, और 2 क्या कर रहा है, शेष 2 क्या कर रहा है, खेल रहा है, रिमेनिंग 2 आर प्लेइंग, रिमेनिंग 2 आर प्लेइंग, 2 क्या कर रहा है, खेल रहा है, दोनों को जोड़ दो। ठीक है, तो x के बराबर हो जाएगा, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया, 2x इक्वल टू 7√2, 7√x प्लस 2, प्लस 2 इधर ले आओ, 2x माइनस 2 इक्वल टू 7√x। अब इसको आप इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, लिख दीजिए दोनों ओर वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों ओर वर्ग करने, दोनों ओर वर्ग करने पर, अब दोनों ओर जो वर्ग करोगे तो कितना है तुम्हारा, 2x माइनस 2, इसका भी क्या करो होल स्क्वायर, और 7√x इसका भी होल स्क्वायर। ये तो a प्लस b का e माइनस b होल स्क्वायर पर है, ब्रेक करो, ये हो जाएगा तुम्हारा 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 a b, और ये कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, लाभ से भूत भागता है और स्क्वायर से रूट भागता है, तो ये 49 का रूट कितना हो जाएगा, ये जो रूट x का x हो जाएगा, ये कितना हो गया 4x स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, इसको इधर ले आइए, 49x उधर तो क्या 0, 4x स्क्वायर माइनस 8x और
49x को ऐड कीजिएगा, कितना आएगा? कल 57x माइनस 4। आप इसको जो सॉल्व कीजिएगा, ए और बी पर सॉल्व कीजिएगा, ए बी पर, ठीक है? डिस्क्रिमिनेंट विवेचक निकाल के सॉल्व कीजिए। एक छोटा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है कि ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म और है, तो पहले इसका कैलकुलेशन करना चाहिए था यहाँ पे, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको हम दूर कर देते हैं। अगर एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो ये 4 आएगा यहाँ 4, ये हो जाएगा बेटा 16 और ये हो जाएगा 16। नौ 15 5 65, ठीक है? आइए इतना हो गया तो मैं इसे सॉल्व भी कर देता हूँ। वहाँ पे फैक्टराइज कीजिएगा तो 4x स्क्वायर 16 × 64 64 64 × 1 64 64 x माइनस x का 65 हो जाएगा माइनस में, माइनस 65 x माइनस 16 इक्वल टू 0। यहाँ से 4x कॉमन ले लो, यहाँ बच गया x, यहाँ पे 16, यहाँ पे यहाँ पे हम लोग जो है अगर माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस माइनस चेंज हो जाएगा ये साइन, माइनस 16 इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 16 कॉमन ले लें तो कितना हो गया 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। या तो करोगे आइदर या तो x माइनस 16 बराबर 0 करोगे तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा 16 आएगा, आइदर 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 करोगे, यहाँ से 4x इक्वल टू हो गया माइनस 1 इधर है तो प्लस 1, तो x इक्वल टू कितना 1/4। ये तो असंभव हो जाएगा ना, इम्पॉसिबल है, असंभव है, ऐसा हो नहीं सकता है। माइक बंद कर लीजिए जिस बच्चा का माइक ऑन है। ठीक है, क्योंकि 1/4 तो हो नहीं सकता, आप खुद कर सकते हैं 1/4 आदमी, कभी होगा तो 2 आदमी 4 आदमी 10 आदमी 50 आदमी होल नंबर में होगा ना, पूर्ण संख्या में, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार इसको हम देख लेते हैं, एक बार पढ़ो। किरण के झुंड के वर्गमूल के 7/2 गुना घास चल रहे हैं,
तो मान लेते हैं कि नंबर ऑफ डियर इन ग्रुप एक्स, अब x जो होगा टोटल नंबर वो x रूट के 7 टाइम्स के 2 ज्यादा है, क्योंकि दो दो क्या कर रहा है, खेल रहा है, प्ले कर रहा है, दो क्या कर रहा है, खेल रहा है, तो दो ऐड कर यहाँ पे एलसीएम की इसके नीचे 1 लिख के, तो 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 2 2 टू जा 4 हो गया, इस 2 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो, 4 को इधर लाएगा प्लस, इधर आएगा माइनस, अब ये बचा, अब स्क्वायरिंग में बहुत सारे के दोनों वर्गमूल वर्ग लगाने पड़ते, क्या होगा, इसका होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इसको ये प्लस बी के होल स्क्वायर ब्रेक किए, और इस 7 का होगा 49 रूट x का x, सबको इधर ले आए, तो ये आया, हमको -64 लाना है, 16 से 64 हो रहा है 64, 64 into 1 64, 64 minus 1, ठीक है, -64 और -1 हो जाएगा हमारा 65, तो हमारा आंसर आया हमारा 16, क्योंकि 16 होल नंबर में है, पूर्ण संख्या में है, जबकि 1/4 जो है वो क्या है, फ्रैक्शन में है, भिन्न में है, तो भिन्न में किसी चीज का नंबर नहीं होता, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि 1/4 जो है अखिलेश घूम रहा है, 1/2 जो है तनीषा चल रही है, ऐसा थोड़ी है, चलेगी तो पूरी, या 5 लड़का 5 लड़की 2 लड़का 10 लड़की ऐसे चल के चलेगी ना, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि बट्टा में होगा या फ्रैक्शन में। ओके, टेक स्क्रीन शॉट। बोलिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, जरा समझिए। क्वेश्चन कर रहा है कि ए को बी से ए टेक्स 10 days लेस देन द टाइम टेकन बाय बी, ठीक है, टू फिनिश ए पीस ऑफ वर्क, ठीक है, ए किसी कार्य को समाप्त करने में बी से 10 दिन कम लेता है, यानी बी अगर 30 दिन में खत्म करेगा तो 20 दिन में खत्म कर लेगा,
कहता है if A and B together can finish the work in 12 days, यदि A और B दोनों मिलकर कार्य करें तो कार्य 12 दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द वर्क। तो बी द्वारा कार्य पूरा करने में लगा समय ज्ञात करें। देखिए है तो बहुत इजी क्वेश्चन, क्योंकि डेली लाइफ से रिलेटेड है। मान लीजिए ये गड्ढा खोदना हमको, यहाँ पर 5 आदमी जो है इस गड्ढा को 50 दिन में खोद देगा, ठीक है, 5 आदमी। जबकि क्या हुआ कि गड्ढा खोदते समय कुछ दोस्त लोग आ गया, बहुत सारा, मान लो लगभग 5 था पहले, अब 20 आ गया, और तो टोटल आदमी कितना हो गया? 25 आदमी हो गया। अब इसको कितना समय लगेगा? पहले लग रहा था 50 दिन, अब ये तो क्लियर है कि कितना कम, बहुत कम समय लगेगा, क्योंकि पहले 50 दिन लगता था, अब क्या लगेगा? हो सकता है कि हो सकता है 10 दिन लगे, दिन घट जाएगा, दिन क्या होगा? घट जाएगा। सिंपल, बहुत ही इजी है। आदमी बढ़ेगा तो काम, कोई भी वर्क जो होगा जल्दी खत्म हो जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं कि एक पेन का दाम 5 रुपये, ऐसा 5 पेन का दाम 50 रुपये, मल्टीप्लाई कर देना। ऐसा नहीं कि 5 आदमी 50 दिन में काम करता है तो सर 25 आदमी मल्टीप्लाई कर देना इससे, ऐसा नहीं करना, ठीक है? क्योंकि क्लियर है कि अगर आदमी ज्यादा आएगा तो जो समय है वो क्या लगेगा? कम लगेगा। तो यही बात है कि समय आदमी ज्यादा तो समय कम, उल्टा हो रहा है। वही क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल वर्क चलता है एफिशिएंसी ऑफ डेज में, ठीक है? चलिए, माना कि तो ए को 10 दिन लगता है, किससे? कम, बी से। तो मान लो कि बी का जो काम है कितना, बी किसी काम को x दिन में खत्म करता है। माना कि बी किसी कार्य को x दिनों में समाप्त करता है, x दिनों में समाप्त करता है, ठीक है? यानी we can do a piece of work in x days, x डे में खत्म करता है b किसी काम। तो एक दिन का काम कितना होगा? b is 1 day work, 1 day work। b का एक दिन का काम होता है x, ठीक है? b का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य, एक दिन में कितना करेगा भाई? तो एक उल्टा x करेगा। सिंपल है, बहुत इजी है, पलट देंगे, उल्टा काम होता है, जस्ट उसका वही क्रम इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। आदमी बढ़ेगा तो समय कम लगेगा, उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है? उल्टा होता है। आप ये क्लास 8 में पढ़े होंगे क्वेश्चन। तो b का जनरल क्या लिख रहा है कि a takes 10 less than b, यानी एक किसी कार्य को, यानी कि एक किसी कार्य को समाप्त करने में 20, एक किसी कार्य को समाप्त करने में 20 से 10 दिन कम लेता है समय, करने में 20 से 10 दिन क्या लेता है? कम लेता है। तो ए का कितना होगा? ए किसी कार्य को कितना दिनों खत्म करेगा? तो x माइनस 10 दिन में, 10 दिनों में समाप्त करेगा, समाप्त करेगा। तो एक दिन का कार्य कितना होगा? ठीक है, इज 1 day वर्क, 1 day
वर्क निकाल लो, एक दिन का काम। अब भाई इसको लिख सकते हो तुम लोग इस तरह से, ए कैन डू दिस सेम वर्क इन x माइनस 10 डेज। सिंपल है, एक दिन का काम निकालो, ए का एक दिन का काम, एक दिन का कार्य, ठीक है, इज वन डे वर्क। एक दिन का काम निकालो, कितना हो गया, 1/x-10। अब दोनों मिला के कितना दिन में खत्म करता है, 12 दिन में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक दिन में बी कितना करता है, 1/x, दोनों मिलकर मतलब प्लस होगा। फिर बी कितना करता है अकेला, x-10, 1/x-10, दोनों मिलकर कितना, 12 दिन में। तो 12 दिन का उल्टा करेंगे, क्योंकि ये तो आप क्षमता निकाल रहे हैं ना, दिन थोड़ी निकाल रहे हैं। कितना कर सकता है वो वैल्यू निकाल रहे हैं, इसको भी पलट देंगे, जो 12 दिन आपका वो भी पलट जाएगा। अब इस तरह का क्वेश्चन तो सॉल्व किए ही हो तुम लोग, x का उत्तर ले लो, ये ऊपर हो जाएगा x-10 और यहाँ पे प्लस x इक्वल टू 1/12, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा। बहुत ही इजी है, आप इसे भी कर सकते हैं। कितना होगा, 2x माइनस 10 बाय x, इसको मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 1/12, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। इसको 1 से करिए, इसको 12 से। ये 1 से किया तो x स्क्वायर माइनस 10x रह जाएगा, इसको 12 से किया तो दोनों में करेंगे 12 से, कितना हो जाएगा 24x, ठीक है। इसको करेंगे तो माइनस 120, सबको इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 इधर है तो माइनस 24x, माइनस इधर है तो प्लस 120 इक्वल टू 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर और माइनस 34x, ठीक है, प्लस 120 इक्वल टू 0। अब इसका गुणनखंड निकाल लीजिए, आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। आपका आंसर जो आएगा 30 आएगा, क्योंकि 4 नहीं हो सकता है, इसलिए नहीं होगा 4 कि 4 जब अगर यहाँ रखिएगा तो 4 रखिएगा तो कितना होगा, 4 में से 10 जाएगा तो -6, तो कोई आदमी का क्षमता माइनस में हो सकता है, कोई आदमी -6 काम कर सकता है, कभी नहीं। वर्क जो है कभी माइनस में नहीं हो सकता, स्केलर क्वांटिटी है। अधिस राज टाइम में वर्क पढ़े थे तुम लोग, कभी ये ऋणात्मक नहीं होता, माइनस में नहीं होता। ये तुम लोग आसानी से करते हो सकते हो फैक्टराइजेशन। थोड़ा सा एक लाइन बहुत बहुत लिख देता हूँ, 30x माइनस 4x प्लस 120 को यहाँ के बाद कर लीजिएगा, आपका जो आंसर आएगा यहाँ पर से आंसर आएगा 30, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए अभी ये पूरा समाप्त हो गया है, एनसीईआरटी का भी करा दिए, कुछ एक्स्ट्रा भी करा दिए। अब आप लोग क्या कीजिए, आपके पास जो बुक है उसको सॉल्व कीजिए, उसके क्वेश्चंस को, एग्जाम्पल्स को, उसमें जो क्वेश्चन नहीं बनता है व्हाट्सएप कर दीजिए, हम उसको कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लेकिन सभी लोग कल जो है शेयर करिए हमको, सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा, क्योंकि हर तरह का मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है। अगर आपको फिर भी अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी तो पहले आप वीडियो देखिए, फिर वहाँ सीखिए, फिर सॉल्व कीजिए, फिर नहीं बना तो फ़ोन कीजिए क्वेश्चन पहले भेज के।
और आपने कहाँ पे बनाया है वो भी। ठीक है, तो सभी लोगों को मेरी ओर से हैप्पी वाला सैटरडे। कल की क्लास खुली रहेगी, आप लोग अपने निर्धारित समय पे आएंगे, शेड्यूल जो है आपका। ठीक है, और कल हम लोग देखेंगे कि क्या कर रहे हैं। सो के पढ़ रहा है रे, तो बाहर आ गया है। चलो देखते हो, सोया हुआ है, सोया पड़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है, चलो चलो, हैव ए नाइस डे। फिर हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे।